हिंदी के टॉप 20 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि व्यापम के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं। काफ़ी प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। कुछ प्रश्न मैं आपको नोट भी करवाऊंगा जो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा की कृति है इनमें से भाई कौन सी। इसका सही जवाब होगा, और साथ ही साथ आप भी आंसर कमेंट करते जाएं। ओके, तो इसका सही जवाब है कि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति है। साथ ही साथ आप एक आंसर कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि डोंगा शब्द कैसा है। संकर, तत्सम, तद्भव या देशज। तो भाई डोंगा शब्द जो है वो देशज है। कैसा है, देशज है। प्रश्न है कि महोत्सव में कैसी संधि है। तो भाई महोत्सव में सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि इसका संधि विच्छेद कमेंट करना है। ओके, देखिए टॉपिक तभी अच्छा होगा हमारा। ओके, इसका संधि विच्छेद आपको करना है। अब महोत्सव में संधि है वृद्धि स्वर संधि। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र का विलोम शब्द क्या है। तो भाई क्षुद्र का विलोम शब्द होता है विराट। क्षुद्र मतलब बिल्कुल छोटा, विराट मानो बहुत बड़ा। ओके, अगला प्रश्न है कि ऑटोनॉमी का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। तो भाई ऑटोनॉमी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है स्वायत्तता। क्या, स्वायत्तता। ऑटोनॉमी अर्थात स्वायत्तता। प्रश्न है हे गिरजा हे भिक्षु कहाँ बल द्वार गया है आज रमा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई इस पंक्ति में अलंकार है वक्रोति। कौन सा, वक्रोति अलंकार है इस पंक्ति में। अगला प्रश्न है, लेकिन आप इस पंक्ति को नोट कीजिएगा। मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर बैठना है। इस पंक्ति को नोट कीजिएगा, उसके आगे लिखिएगा वक्रोति अलंकार। हम इतनी पंक्तियां कर लेंगे जो व्यापम के द्वारा अब तक पूछी गई हैं, तो प्रश्न हमारा गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किताबों में आपको पूरी पंक्तियां नहीं मिलेंगी। प्रश्न है कि पाणिनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें। पाणिनीय शब्द में प्रत्यय है ईय। क्या है, ईय पाणिनीय शब्द में प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कांटा निकालना मुहावरे का आशय क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है बाधा दूर होना, अंतस की कसक मिटना, मन का क्लेश मिटना। ये सभी कांटा निकालना मुहावरे के अर्थ हैं, अतः विकल्प सी इसका सही जवाब कि ये सभी के सभी इसके अर्थ हैं। प्रश्न है कि अपवाद शब्द का अर्थ क्या नहीं है। हमेशा याद रखें, अपवाद शब्द का अर्थ नहीं है व्यवधान कारक वस्तु। ओके, अगला प्रश्न है जिसके पास जितना चाहे उतना धन हो, ये कैसा वाक्य है। जिसके पास जितना चाहे उतना धन हो, यह एक इच्छा सूचक वाक्य है। ओके, यहाँ पर इच्छा जाहिर की जा रही है। प्रश्न है कि सागर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो सागर शब्द का पर्यायवाची होता है अर्णव। क्या होता है, अर्णव। अगला प्रश्न है कि दोपहर बाद साक्षात्कार हुआ, यह कैसा वाक्य है। दोपहर बाद साक्षात्कार हुआ, यह कालबोधक संरचनात्मक वाक्य है। गुण भरा पद में कौन सा समास है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई गुण भरा पद में तत्पुरुष समास है। प्रश्न है कि स्वतंत्र मत समाचार पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से। तो हमेशा याद रखिएगा, स्वतंत्र मत समाचार पत्र प्रकाशित होता है जबलपुर से। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा सबसे अधिक विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है। पहला स्थान कौन सी भाषा का है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अकुल प्रतिकूल विलोम शब्द युग्म नहीं है। इसके अलावा देखिएगा घटी और बढ़ती, नफ़ा और घाटा, प्राचुर्य और कमी, ये तीनों एक दूसरे की विलोम हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो भाई यहाँ पर शुद्ध वाक्य है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ओके, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई यहाँ पर शुद्ध शब्द अंगिरा, अंगार और अंगारा, ये तीनों ही शुद्ध शब्द हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है हट्टा कट्टा। ओके, अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की कृति पंचवटी
क्या है? एक ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है या प्रगीत है? तो हमेशा याद रखें मैथिली शरण गुप्त की कृति पंचवटी, और ये पंचवटी है क्या भाई? ये है खंड काव्य। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही टॉप हिंदी के प्रश्नों के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।